हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नविता क्लासेस। बेटा, आज की हिस्ट्री की क्लास में हम मध्यकालीन भारत के एक भाग महमूद गजनवी को डिस्कस करेंगे। इसमें हम 998 से 1030 ईस्वी के काल को डिस्कस करेंगे और महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी और उसके बाद कुछ एमसीक्यू भी डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, चलो क्लास शुरू करते हैं। महमूद गजनवी को गद्दी पर बैठे एक ही साल हुआ था कि बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला ने उन्हें अमीन उल मिल्लत, मुसलमानों का रक्षक और यामिनुद्दौला, साम्राज्य का दाहिना हाथ की उपाधि प्रदान कर दी थी। महमूद गजनवी पहले मुस्लिम थे जिन्होंने सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है, और इन्होंने भारत पर 1000 से 1027 के ईस्वी के बीच में 17 बार आक्रमण किया था। भारत में इन्होंने बहुत लूट की। सबसे पहला जो इनका अभियान था वो 1000 ईस्वी में आया था। उसके बाद इनका दूसरा और महत्वपूर्ण अभियान 1001 ईस्वी में आया, जिसमें इन्होंने हिंदू शाही वंश के राजा राज्यपाल के विरुद्ध आक्रमण किया और उनको बंदी बना लिया था। राजा जो जयपाल थे और उनके संबंधियों को बंदी बनाने के बाद इन्होंने काफ़ी उन पर अत्याचार किए। फिर उनको 25 हाथी और 2.5 लाख दिनार लेकर मुक्त किया था। राजा जयपाल थे जो वो इस अपमान को सहन नहीं कर पाए थे और उन्होंने फिर आत्महत्या कर ली थी। फिर 1006 ईस्वी में गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक अब्दुल फतेह दाऊद, उन्होंने तो युद्ध भी नहीं किया और खुद को आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद फिर राजा जयपाल के मरने के बाद उनका शासन आनंदपाल, जो उनका इकलौता बेटा था, उनके हाथ में चला गया और आनंदपाल ने उज्जैन, ग्वालियर, दिल्ली, कन्नौज और अजमेर के शासकों की सहायता लेकर एक संघ तैयार किया और वो महमूद गजनवी को पराजित करना चाहता था, परंतु ऐसा नहीं हुआ और आनंदपाल भी महमूद गजनवी से पराजित हो गया। और ये सब सिंधु नदी के किनारे पर हुआ था। इसके बाद महमूद गजनवी ने सिंध पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। 1018 ईस्वी की बात करें तो महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ के राजा थे राजा राज्यपाल। उसके बाद महमूद गजनवी ने 1024-25 में सोमनाथ पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात के शासक भीम प्रथम वहाँ के शासक थे और उन्होंने 3 दिन युद्ध किया। काफ़ी लंबा युद्ध चला, ये भीषण युद्ध चला और सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी ने अधिकार प्राप्त कर लिया और वहाँ की संपत्ति को तोड़ लिया और जो हमारी महंगी मूर्तियाँ थी वो अपने साथ ले गए। 1025 ईस्वी में सोमनाथ से वापस जाते हुए सिंधु नदी की निचली घाटी में जाटों ने इनका रास्ता रोक लिया, पर गजनवी बहुत ही शक्तिशाली था और वो रक्षात्मक कार्रवाई करते हुए वहाँ से बच निकला। फिर 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण किया। यह आक्रमण जाटों के विरुद्ध एक तरह से दंडात्मक अभियान था, क्योंकि 1025 में जाते हुए जाटों ने उनका रास्ता रोक लिया था। तो महमूद गजनवी ने इसे अपना अपमान समझा और 1027 में जाटों को दंड देने के निश्चय से फिर से आक्रमण किया और जाटों का कठोरता से दमन किया और फिर से वापस चला गया। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, जैसे कि आप ये तालिका देख रहे हैं। 1001-2 में हिंदू शाही पर आक्रमण किया। उस समय राजा जयपाल थे जिन्होंने आत्महत्या की थी। 1005-6 में मुल्तान के शासक थे अब्दुल फतेह दाऊद। फिर से 1008-9 में आनंदपाल ने उनके साथ युद्ध किया था, परंतु आनंदपाल पराजित रहे। 1012-13 में थानेश्वर पर आक्रमण हुआ। उस समय वहाँ के राजा राम थे। 1018-19 में कन्नौज पर आक्रमण हुआ। वहाँ के राजा राज्यपाल थे।
1020-21 में कालिंजर पर, जहाँ पर विद्याधर का शासन था। 1024-25 में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ पर हुआ। उस समय शासक कौन थे? भीम प्रथम थे। महमूद गजनवी के आक्रमण का भारत पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था और उसमें से मुख्य क्या थे? एक तो जो भारतीय कला थी, क्योंकि वो मूर्तियाँ ले गए थे, भारतीय कला को नष्ट कर गए थे। दूसरा, भारत का धन, भारत से वो गजनी ले गए थे। उनका मेन उद्देश्य ही यही था कि भारत से जितनी लूटपाट हो सके उतना ही भारत को लूट लो, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत में काफ़ी धन था, वो सारा गजनी ले गए थे। तीसरा पॉइंट क्या है? विदेशी आक्रमण का द्वार खुल गया, क्योंकि फिर विदेशी आकर भारत पर आक्रमण करने लगे थे। भारतीय राजनीति कमज़ोर हो गई थी और मुस्लिम शासन की स्थापना की नींव रखी जा चुकी थी। ठीक है, ये हमारा था महमूद गजनवी का पार्ट। उसके बाद बात करते हैं मोहम्मद गोरी की। 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर वंश का उदय हुआ। मोहम्मद गोरी गौर वंश के प्रमुख शासक थे। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया, जो किस पर किया था? मुल्तान पर किया था। ठीक है, यहाँ इसने करमाथियों को पराजित कर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और यह मोहम्मद गोरी की पहली विजय थी। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि मोहम्मद गोरी की भारत में पहली विजय कहाँ थी? 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। उसके बाद 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। वहाँ के शासक कौन थे? भीम द्वितीय वहाँ के शासक थे। जब 1025-26 में महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण किया था तो वहाँ के शासक कौन थे? भीम प्रथम थे और यहाँ शासक कौन थे? भीम द्वितीय थे। कच्छद के मैदान में गोरी की करारी हार हुई। यह भारत में इसकी पहली पराजय थी। भीम द्वितीय के हाथों मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। 1181 में इसने पंजाब पर आक्रमण किया, पर पंजाब के राजा ने अत्यधिक उपहार देकर संधि कर ली थी। 1191 में जो अब मेन आया है, 1191 में क्या हुआ? 1191 में हुआ तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। वो किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुए थे और पराजित होकर मुंह की खाकर वो गजनी वापस चले गए थे। 1192 में दूसरा युद्ध हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और उन्हें बंदी बना लिया गया था। पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे और उन्हें बंदी बना लिया था। इन्होंने गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु इन्होंने बाद में विद्रोह कर दिया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी। देखिए जो तालिका है इसमें मोहम्मद गोरी के भारतीय अभियान, मुख्य भारतीय अभियान दिए हुए हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद 1194, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1194 में गोरी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ का शासक कौन था? जयचंद। चंदावर के युद्ध में, इसको चंदावर का युद्ध भी बोला जाता है। मोहम्मद गोरी से जयचंद पराजित हुए। जयचंद हार गए थे और वो पराजित हो गए थे और उस युद्ध में मारे गए थे। राजा जयपाल महमूद गजनवी के हाथों मारा गया। महमूद गजनवी से हारकर उन्होंने आत्महत्या की थी और जयचंद ने मोहम्मद गोरी से पराजित होकर वो मोहम्मद गोरी के हाथों मारे गए थे। ठीक है, उसके बाद आता है मोहम्मद गोरी के मुख्य सेनापति। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिन्होंने बाद में गुलाम वंश की स्थापना की थी, और एक बख्तियार खिलजी। जो बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला बौद्ध विहार, नालंदा बौद्ध विहार और सोमपुर बौद्ध विहार को तहस नहस करके
बहुत सारे भिक्षुकों को मौत के घाट उतार दिया था। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि नालंदा को तहस नहस किसने किया था? किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के भी अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य डिस्कस करते हैं। महमूद गजनवी यामिनी वंश के तुर्क थे और जो मोहम्मद गौरी थे वो संशबानी वंश के थे। इनका वास्तविक नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। ठीक है। महमूद गजनवी ने कश्मीर अभियान किया था परंतु वे सफल नहीं हो पाए थे। अल बरूनी ने तारिकुल हिंद किताब लिखी है और इनका वास्तविक नाम था अबू रेहान। वास्तविक नाम क्या था इनका? अबू रेहान। अल बरूनी ने भारत में आकर संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था और ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने भारत में संस्कृत का अध्ययन किया था। इसके बाद तो बहुत सारों ने किया था परंतु ये पहले मुस्लिम थे। अब हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के एमसीक्यूज हमारे इस पीडीएफ में दिए गए हैं। चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किसे महमूद गजनी ने भारतीय उपमहाद्वीप के विषय में लिखने की जिम्मेदारी दी? अभी बताया था, तो किसको दी थी ये? अल बरूनी को। किसको दी गई थी ये? अल बरूनी को। सेकंड क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय मथुरा का शासक कौन था? मथुरा हमारा सुंदर मंदिरों का नगर था। महमूद गजनवी का तो काम ही था भारत में लूटपाट करना, तो उसने मथुरा पर भी आक्रमण किया था और वहाँ के शासक उस टाइम थे कुलचंद। तीसरा क्वेश्चन है, शाहनामा का लेखक फिरदौसी निम्नलिखित में से किसके दरबार का राजकवि था? किसके दरबार का राजकवि था? महमूद गजनवी के दरबार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? वो हम डिस्कस कर चुके हैं, कितनी बार किया था? 17 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? राजा जयपाल, जो महमूद गजनवी के हाथों पराजित हुए थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? किसकी की थी? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। इसमें भारतीय गणित, इतिहास, दर्शन और भूगोल की भी मीमांसा की गई है। महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित थी। कहाँ थी? उद्भांडपुर में। कहाँ थी? उद्भांडपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिंदुशाही शासक ने स्वयं पर ज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया था? तो कौन थे वो? राजा जयपाल। जब महमूद गजनवी से पराजित हुए थे तो इन्होंने आत्मदाह कर ली थी। सिंध नदी के तट पर महमूद गजनवी से पराजित होने वाला भारतीय राजा कौन था? अभी मैंने जब डिस्कस किया था तो बताया था राजा आनंद पाल। नेक्स्ट है, तबकाते नासरी किसने लिखी थी? तबकाते नासरी लिखी थी मिन्हाज उस सिराज ने। मिन्हाज उस सिराज ने। उस विद्वान का क्या नाम था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? कौन आए थे महमूद गजनवी के साथ भारत? अल बरूनी। कौन? अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित शासकों में से किसने अपने सिक्कों के पृष्ठभाग पर कालिमा का संस्कृत अनुवाद किया? अवक्तमक मोहम्मद अवतार। मोहम्मद का अवतार किसने? मोहम्मद गजनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल बरूनी ने निम्नलिखित में से किन धार्मिक रीतियों के प्रचलन का वर्णन किया? अल बरूनी ने लिखा ना महमूद गजनवी के बारे में, तो उसने किन किन धार्मिक रीतियों का वर्णन किया? उसने किया है दैनिक यज्ञ का भी किया है, व्रत का भी किया है, दान का भी और तीर्थ यात्रा का भी। तो हमारा ए ऑप्शन ठीक रहेगा, चारों होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद के भारत विजय का प्रमुख उद्देश्य क्या था? क्या था? लूटपाट थी, धन संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित विदेशी आक्रमणकारियों में से किसने सोमनाथ मंदिर की लूट की थी? किसने की थी? महमूद गजनवी ने।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी का। तहकीके हिंद के लेखक कौन थे? कौन थे? इसको किताबुल हिंद भी बोलते हैं, अल बरूनी। इसके बाद आ जाते हैं मोहम्मद गोरी का आक्रमण और उसके प्रभाव के एमसीक्यूज। अल बरूनी किस आक्रमणकारी के साथ भारत आया था? किसके साथ आए थे ये? गजनी मोहम्मद के साथ। किसके साथ? गजनी मोहम्मद के साथ। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? किसने किया था? मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम पराजित किया था राजा भीम द्वितीय ने। भीम द्वितीय ने। उसके बाद है चौहान वंश के ख्यातिनाम शासक पृथ्वीराज तृतीय का सिंहासन रोहण किस स्थान पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? ये हमारा दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? क्योंकि जो पृथ्वीराज तृतीय था वो चाहता था कि ये जो वंश है ये कमज़ोर हो जाए, इनको सहायता नहीं दी जाए और गोरी के आक्रमण से ये कमज़ोर हो जाए। तो वो कौन था जिन्होंने ये परामर्श दिया था? कदम्बवास। कदम्बवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक? पृथ्वीराज चौहान। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। पहले युद्ध में तो मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था और त्राइन के दूसरा युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे और मारे भी गए थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय शासक को पराजित किया था? किसको किया था? जयचंद को। किसको किया था? जयचंद को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान किस तुर्की आक्रमण से तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गया था? द्वितीय युद्ध में किससे हारे थे ये? मोहम्मद गोरी से। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी को क्या थी? पृथ्वीराज चौहान की राजधानी अजमेर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश कर लिया था? संधि किसने की थी? विद्याधर ने की थी। महमूद गजनवी के साथ संधि किसने की थी? विद्याधर ने की थी 1019-20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी गजनी जाते समय किसके द्वारा मारा गया? तो किसके द्वारा मारा गया था? ये खोखरो द्वारा मारा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई थी? मोहम्मद गोरी की। मोहम्मद गोरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में किसने भारत में सर्वप्रथम इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था? किसने किया था? मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी ने किया था। लक्ष्मी प्रकार का किसने सोने के सिक्कों पर प्रयोग किया? मोहम्मद बिन साम। ठीक है। मोहम्मद बिन साम ने लक्ष्मी प्रकार के सिक्कों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान मुइजुद्दीन का भारत में प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ये हमारा मुल्तान पर। ये मोहम्मद गोरी का ही दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? राजा जयपाल और मोहम्मद गोरी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। यह कथन किसका था? यह कथन था एम हबीब। एम हबीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? तो ये किसने किया था? मोहम्मद गोरी ने किया था। कन्नौज जीतकर उसने भारत का राजा सुल्तान कहलाने के लिए लक्ष्मी की आकृति का स्वर्ण सिक्का तैयार किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्थान को जीतकर उसने ये लक्ष्मी की आकृति का स्वर्ण सिक्का तैयार किया था। तो कहाँ जीता था वो? कन्नौज को जीता था। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट टॉपिक के जल्दी ही आने वाला हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।